सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। हिमालय के कई हिस्सों में सीजन की बर्फबारी भी हो चुकी है, लेकिन देवभूमि के कई ऐसे इलाके हैं जो बारिश और बर्फबारी को तरस रहे हैं। दरअसल मौसम के बदले मिजाज की वजह से अधिकतर समय पहाड़ी इलाकों में मुसीबत का आलम रहता है। कुछ महीने पहले तक हिमाचल और उत्तराखंड में मुसीबत की बारिश हो रही थी, तो अब यहां सूखे ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। देवभूमि हिमाचल एक बार फिर नए संकट का सामना कर रहा है। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा की जा रही है। व्यास नदी से जल लेकर श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं। तस्वीरें कुल्लू की हैं। वही कुल्लू जो अब से कुछ महीनों पहले बाढ़ के प्रकोप से परेशान था और अब ये इलाका सूखे की मार झेल रहा है। इन तस्वीरों से कुल्लू की त्रासदी को समझा जा सकता है। जुलाई और अगस्त के महीने में ये पूरा इलाका बारिश से त्रस्त था, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। अब बीते 4 महीनों से यहाँ बारिश की एक बूंद नहीं गिरी है। खेत सूखे हैं, जिसकी वजह से इस साल की फसलें खराब हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत है जंगलों में लगने वाली आग। बारिश नहीं होने की वजह से जंगल भी सूख गए हैं और कई एकड़ के इलाके में जबरदस्त आग लगी है। इन्हीं हालात से परेशान होकर अब लोग महादेव की शरण में जा पहुंचे हैं। परंपरा के मुताबिक भोलेनाथ की विशेष पूजा की जा रही है। आसपास के कई लोग भूतनाथ मंदिर में इकट्ठा हुए, जो अपने साथ घरों से बाल्टी लेकर पहुंचे थे। एक एक कर व्यास नदी के पानी से भोलेनाथ का घंटों तक जलाभिषेक किया गया, ताकि 4 महीनों से चली आ रही परेशानी से लोगों को छुटकारा मिल सके। यहाँ पे जैसे 3-4-5 महीने कभी बारिश नहीं होती थी, तो उस दौरान हमें भी याद है, हम छोटे छोटे थे, तो एक बार यहाँ पर दरिया से जो पानी खींच के जैसे बाल्टियों के द्वारा आदमियों की जैसे लाइनें लगा के तो शिव जी की पिंडी को पूरा डुबोया जाता है। स्थानीय भाषा में इस परंपरा को जलछाई कहा जाता है। लोगों का कहना है कि 30 से 35 साल पहले भी इसी तरह इलाके में सुखाड़ का आलम था और जलाभिषेक के बाद बारिश के रूप में कुल्लू को भोलेनाथ का आशीर्वाद मिला था। का जलाभिषेक किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि जलाभिषेक करने के बाद भगवान बारिश शुरू देते हैं। तो आज देवभूमि जागरण मंच ने ये कार्यक्रम किया है। आमतौर पर नवंबर के महीने तक इस इलाके में बारिश हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश के 6 जिले ऐसे हैं जहां इस साल 100% तक कम बारिश हुई है। बारिश नहीं होने के कारण खेतों में नमी लगभग खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से सर्दियों के दौरान उगाई जाने वाली फसलों की रोपाई नहीं हो पाई है। हिमाचल प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी इस बार मौसम ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। नवंबर की शुरुआत तक उत्तराखंड की जो पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढक जाती थी, उनका रंग अब फीका पड़ने लगा है। दूधिया कलर के दिखने वाले पहाड़ के चेहरे अब काले नजर आ रहे हैं। एक तरफ क्लाइमेट चेंज होने की वजह से लगातार ग्लेशियर पिघल रहा है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण असंतुलन होने की वजह से पहाड़ की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, उत्तराखंड, देहरादून। जी न्यूज़।